दोस्तों, राजस्थान की वीर गाथाओं से भरपूर भूमि में किलों का विशेष स्थान है। इन्हीं किलों में से एक अद्भुत और ऐतिहासिक धरोहर है जो रणथंभौर के घने जंगलों में स्थित है। यह किला शेरों के बसेरों के बीच अपनी हजारों साल पुरानी कहानी को सहेजे हुए है। रणथंभौर का किला अपने नाम में ही इतना वजन रखता है कि अपने समय में इसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। यह किला उस युग का प्रतीक है जब राजपूत योद्धाओं ने अपने पराक्रम और साहस से इतिहास रचा था। रणथंभौर का किला अपनी भव्यता, शौर्य और वास्तुकला के लिए विख्यात है। इस किले की गाथाएं और कहानियां आज भी राजस्थान की मिट्टी में गूंजती हैं। मैं आपका दोस्त नरेंद्र प्रजापत, आप देख रहे हैं टाइमलाइन मिस्ट्री। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। रणथंभौर का नवलखा गेट एक और अनमोल धरोहर है जो इस किले की शान और गरिमा को दर्शाता है। यह गेट किले के प्रमुख प्रवेश द्वारों में से एक है जो व्यक्तियों को विशाल और महान किले की दुनिया में ले जाता है। यह गेट राजपूत राजा हमीर देव के समय में बनाया गया था, जिन्होंने 13वीं सदी में इसे निर्माण किया था। इस गेट का निर्माण इतनी प्राचीन वास्तुकला के माध्यम से किया गया था कि आज भी इसकी महत्वपूर्णता बरकरार है। बैक साइड से जाके देखते हैं तो ऐसा दिखेगा जैसे एलिफेंट बैठा हुआ है, इसलिए गेट को एलिफेंट एंट्रेंस नाम दिया गया, हाथी पोल। ये 2nd नंबर का गेट है और इसके जो बाजू में जो स्टेचू लग रहा है, हाँ, वो गद्दार का हेड है। राजा हमीरदेव चौहान का मेन कमांडर था रणमल महावत। कहते थे यहाँ के राजा के ये 3 मेन कमांडर थे, रणमल महावत, सामंत भोजराज एंड रंतीपाल। अच्छा, इन तीनों कमांडरों को अपने कैंप में बुला के ऐसा लालच दिया कि ये तीनों सैनिक लोग बिक गए कि इस एरिया का राजा तुम्हें बना दिया जाएगा, इतनी तुमको धन दौलत देंगे, कैसे भी करके हमारी इस किले पे विजय करा दो। हाँ, हम तो दिल्ली के बादशाह आए, हम तो क्या करेंगे इधर रह के। तो ये तीनों लालच में आ गए, तीनों बिक गए। राजा को मालूम नहीं था इस बात का कि हमारे सैनिक लोग बिक चुके। अच्छा, तो इन लोगों ने कई जो सीक्रेट रास्ते थे, रणनीति अलाउद्दीन खिलजी को बता दी जाके। हाँ, उसको तो एक तरह से पावर मिल गई। तो उसने क्या फिर से तीसरे युद्ध का ऐलान कर दिया। तीसरा जो फाइट हुआ था 11 जुलाई मंगलवार 1301 में हुआ था, उसमें भी जीत यहाँ की राजा की हो गई। उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी घायल हो गया था बैटलफील्ड में। तभी अलाउद्दीन खिलजी घायल होने के बाद राजा खुशियों में लीन हो गया उधर। तीसरा फाइट जीतने के बाद राजा खुशियों में लीन हो गया उधर ही, और इन्हीं मेन कमांडरों को भेज दिया किले में कि जाओ हमारे फ्लैग लहरा दो। उस जमाने में क्या वोकी टोकी तार वगैरह का सिस्टम नहीं था। हाँ, हार जीत के जो फैसले होते थे फ्लैग से होते थे। कोई भी राजा जीत जाता है उस राजा के फ्लैग शो कर दिए जाते थे। तो राजा को तब तक भी उस बात का मालूम नहीं था कि ये हमारे सैनिक लोग बिके हुए। तो वहाँ से तो वो लोग चौहान डायनेट की फ्लैग लहराते हुए आए और रास्ते में उन लोगों ने फ्लैग चेंज कर दिए। तो वही फ्लैग रानियों ने किले में से देख लिए थे। तो रानियों को लगा कि ये तो हमारी फ्लैग नहीं है, ये तो अलाउद्दीन खिलजी की फ्लैग है, इसका मतलब हमारा राजा हार चुका है या युद्ध में मारा जा चुका है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी किले में आएगा हमारे साथ बहुत अत्याचार करेगा, बंदियां बना लेगा। हाँ, इसके कारण कंफ्यूजन में आके रानी सहित 13,000 वीरांगनाओं ने एक साथ अग्निझोर किया था इस फोर्ट में। अच्छा, क्योंकि राजस्थान का 2nd बिगेस्ट झोर हुआ था। ये सबसे बड़ा झोर चित्तौड़गढ़ में हुआ था, जो राजा रतन सिंह की वाइफ थी पद्मावती। हाँ, वहाँ पे 16,000 कुछ वीरांगनाओं ने एक साथ अग्निझोर किया। लेकिन जो रणथंभौर फोर्ट है इसमें अग्निझोर भी हुआ था और जलझोर भी हुआ था। जलझोर उन्होंने किया था जो अनमेरिड लड़कियां थी, वो अपने शरीर पे बिग स्टोन बांध के तालाब में कूद गई, क्योंकि किले के अंदर 5 तालाब है। हाँ, सबके सब 30-30 फीट के हैं। अच्छा, जो रणथंभौर फोर्ट बना हुआ है उस हिसाब से बना, जितना भी रेन वाटर गिरता है पानी बाहर नहीं जाता है, सब तालाबों में डिस्टोर होता है। तो उसी फ्लैग को राजा ने भी देख लिया था बैटलफील्ड से। तो राजा को लगा कि जीत तो हमारी हुई है, हमारे दुर्ग में ये सुल्तानों के फ्लैग कौन ले रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तो हमारी रानियां कुछ अनर्थ न कर ले। तो वो अपने बादल घोड़े पे सवार होकर तेज गति से दौड़ते हुए किले में आए। तो 2nd गेट पे ये रणमल महावत मिल गया था, इसी के हाथ में अलाउद्दीन खिलजी का। तो आज भी इसको सजा के रूप में लोग पत्थर मारते जाते हैं। रणथंभौर का किला अपने समय में एक मजबूत और अभेद्य दुर्ग था और गणेश पोल इसके सुरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह द्वार राजपूत योद्धाओं के साहस और उनकी धर्मनिष्ठा का प्रतीक है, जो रणथंभौर के गौरवशाली अतीत की कहानी कहता है। गणेश पोल से होकर किले में प्रवेश करना एक आध्यात्मिक अनुभव है। इस द्वार से गुजरते हुए पर्यटक किले की भव्यता और ऐतिहासिकता का अनुभव कर सकते हैं।
और राजपूताना की संस्कृति और विरासत के करीब आ सकते हैं। गणेश पोल आज भी रणथंभौर किले के आकर्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर आने वाले व्यक्ति को अपने आकर्षण से मोह लेता है। गणेश पोल की स्थापना 13वीं सदी में मानी जाती है, जब इस किले का निर्माण राजपूत राजा हमीर देव द्वारा किया गया था। इस पोल का निर्माण अत्यंत सुंदर और विस्तृत नक्काशी के साथ किया गया है, जो राजपूत काल की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। हम लोग पहुंच गए चौथे नंबर के गेट पे। गेट का नाम अंधेरी पोल है। अंधेरी पोल इसलिए क्योंकि दिन में भी घास रहता है अंदर, इसलिए अंधेरी पोल नाम दिया गया है। एंड सामने से इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वेलकम गेट है। जैसे कि कोई भी राजकुमार शादी के लिए आते थे या यहाँ का राजा कोई भी फाइट जीत जाता था, तो रानियाँ उन लोगों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया करती थी। यहाँ ऊपर जो ध्रुव के देख रहे हो आप, तो वेलकम विंडो है। इनमें की रानियाँ यहाँ से फूल बरसाए, यहाँ से फूल बरसा के उनका भव्य स्वागत किया जाता था। एंड जैसे कोई भी दूल्हा तोरण शादी के लिए आता था तो इधर ही तोरण कर दिया जाता था और यहाँ पे तोरण मार के किले के अंदर प्रवेश करते थे। इसलिए सामने से दिखाई देता है। और सबसे बड़ा जो दुश्मन को कंफ्यूज किया जाता था वो इसी गेट पे करते थे, क्योंकि इसी गेट के बाद से फुट जाते लास्ट गेट है। अच्छा। इस पोल का निर्माण रणथंभौर किले की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए किया गया था। अंधेरी पोल की बनावट और वास्तुकला राजपूत काल की उन्नत निर्माण तकनीकों और युद्ध रणनीतियों का उदाहरण है। यह गेट न केवल दुश्मनों को किले में प्रवेश करने से रोकता था, बल्कि इसके जटिल मार्गों के कारण यह एक रक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता था। अंधेरी पोल का ऐतिहासिक महत्व इस बात में भी है कि यह रणथंभौर किले की अनूठी और रणनीतिक रक्षा प्रणाली का हिस्सा था। इस गेट के माध्यम से हम उस समय की युद्ध कला और सुरक्षा उपायों की झलक पा सकते हैं, जो राजपूत योद्धाओं द्वारा अपनाए गए थे। जो कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, दूल्हा महल के नाम से एक तरह से मैरिज होम था। ये शादियाँ रचाई जाती थी इधर। लेकिन उस ज़माने में क्या है, आरसीसी वगैरह का सिस्टम तो था नहीं, लकड़े और पत्थरों की इनकी छतें थी, तो काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। हज़ारों साल पुराने महल है ये। तो ये दीवारें तो क्या है, लाइमस्टोन से बनी हुई है। लाइमस्टोन की लॉन्ग लाइफ होती है। अभी उस ज़माने में सीमेंट वगैरह नहीं था, तो ये दीवारें अभी भी रुकी है। दुल्हन महल का निर्माण राजपूत राजा हमीर देव द्वारा किया गया था, जो 13वीं सदी में इस किले का मुख्य निर्माता थे। इस महल का नाम उस समय के वास्तुकला और शौर्य के प्रतीक बना है, जब राजपूत राजाओं ने अपनी वीरता और भव्यता से इतिहास रचा था। दुल्हन महल का आकर्षण उसकी विशेष वास्तुकला में है, जो राजस्थानी संस्कृति और साहस को प्रकट करती है। इस महल की अंतरिक्ष साज सज्जा और रोमांचक दीवारों पर चित्रित चित्रकला देखने वालों को वास्तविक राजपूत भूमि के महाराजाओं की दुनिया में ले जाती है। रणथंभौर का दुल्हन महल अपनी सुंदरता, विशेषता और ऐतिहासिक महत्व के कारण आज भी राजस्थान के पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। इस महल की स्थापना न केवल राजस्थानी शौर्य और साहस को दर्शाती है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। रणथंभौर में स्थित दरगाह की स्थापना किसी विशेष व्यक्ति या संत द्वारा नहीं की गई थी। इसका निर्माण उस समय किया गया था जब मुस्लिम संतों और आदर्शों की शिक्षाएं राजस्थान और प्रदेश के अन्य हिस्सों में फैलाई गई थीं। यह एक धार्मिक स्थल है जो विभिन्न समुदायों और धार्मिक संप्रदायों के लोगों के लिए समर्पित है। बादल महल का निर्माण मुगल और राजपूत शैली के गोंड राजा उम्मेद सिंह द्वारा किया गया था, जो 17वीं शताब्दी में इसे अपने राजमहल के रूप में बनवाया था। इसकी स्थापत्य विशेषता और समृद्ध आर्किटेक्चरल विस्तार इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। बादल महल का नाम उसके शानदार आकार और बारिश के बादलों से इसे जुड़ा है, जिसे देखकर लगता है कि महल बादलों के समान आकार और रंग में ढला हुआ है। यहाँ से आपको रणथंभौर के जंगली प्राकृतिक सौंदर्य और खास दृश्य देखने का अवसर मिलता है। बादल महल अपनी ऐतिहासिक महत्वपूर्णता के साथ साथ वास्तुकला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और यह राजस्थान के पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, जो राजपूत विरासत को साकार करता है। 32 खंबा महल का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था, जब रणथंभौर किला एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक केंद्र था। इस समय के दौरान किला विभिन्न राजपूत शासकों के अधीन रहा, जिनमें प्रमुख रूप से चौहान वंश के राजा हमीर देव शामिल थे। इस महल की सबसे विशिष्ट विशेषता इसके 32 खंबे हैं, जो इसे एक अनूठा और आकर्षक स्वरूप प्रदान करते हैं। खंभों की नक्काशी और वास्तुशिल्प राजस्थान की राजपूत शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें एक गुंबददार छतरी होती है।
छतरी का उपयोग सामान्यतया समाधियों और स्मारकों में किया जाता है, जो इस महल को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल बनाता है। अभी हम लोग आ गए हैं शिव जी के मंदिर पे, जहाँ पे राजा हमीरदेव चौहान एवरीडे पूजा करते थे कि कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं करे। इसलिए राजा हमीर ने ये अंडरग्राउंड मंदिर स्थापित किया था। यहाँ 4 फीट हाइट है शिवलिंग का, जहाँ पे राजा एवरीडे पूजा किया करते थे। डबल चंद्रारा है एंड शिवलिंग एक है। ऐसा शिवलिंग हर जगह आपको दर्शन को नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया में नहीं, जो कि रणथंभौर फोर्ट के अंदर। 32 खंबा महल और इसके भीतर स्थित शिव मंदिर का निर्माण राजस्थान के राजपूत काल में हुआ था। यह महल और मंदिर राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। महल के भीतर स्थित शिव मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है और यहाँ के वातावरण में धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त है। हम लोग अभी देखने जा रहे हैं जो कि पद्मावती तालाब के नाम से है। एक तालाब और इधर, जो कि यहाँ पे वैसा बताया जाता है कि जल झोर भी हुआ था, जो कि राजा हमीरदेव चौहान की बेटी थी जो अनमेरिड थी। बताते हैं कि अनमेरिड हिंदू प्रथा में अनमेरिड अग्नि जोर नहीं कर सकती थी, तो वो अपने शरीर पे बड़े पत्थर बांध के ये तालाब के अंदर जल झोर किया था। और राजा हमीर की बेटी के पास बताया जाता है कि एक पारस मणि भी था, जिस धातु को छुआ दो गोल्ड बन जाता था, तो उसी को लेके वो अपने साथ तालाब में कूद गई थी। उनको लगेगा कि अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो ये चीज़ें उनके हाथ लग जाएगी, तो वो गलत इस्तेमाल में लेंगे। इसलिए राजा हमीर की बेटी पारस मणि को लेके उसके अंदर। रणथंभौर किले में स्थित पद्म तालाब की कहानी राजस्थान के राजपूत शासकों के इतिहास और संस्कृति से गहरी जुड़ी हुई है। इस तालाब का निर्माण राजा हमीर सिंह द्वारा किया गया था, जो कि माना जाता है कि उन्होंने इसे अपने राजमहल के आसपास की सुंदरता बढ़ाने के लिए बनवाया था। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि इन दीवारों को कोई भी किले के अंदर प्रवेश कर सकता है, गहरी खाई को पार करके। और ये खाई को पार करके सामने वाली जो पहाड़ी देख रहे हो, आगे तक फ्लैट है, वो बैटल ग्राउंड है। उस जगह पे युद्ध हुआ करता था, तो युद्ध की जगह को बोलते रण। एंड ये फोर्ट एक सिंगल माउंटेन पे बना हुआ है, तो सिंगल हिल को हिंदी में स्तंभ बोला जाता है। एंड दोनों के बीच में जो बहुत गहरी खाई है, इसको भौर बोलते हैं। इस प्रकार तीनों को मिला के इस फोर्ट का नाम रणथंभौर रखा गया। हम लोग आए जहाँ पे हमीरदेव चौहान जब लास्ट टाइम पे जोहर हो चुका था, तो वो इस फोर्ट को छोड़ के जा रहे थे, तो यही रास्ते में वो मंदिर है जहाँ पे राजा हमीर एक बार लास्ट बार दर्शन करने के लिए आए थे। तो उन्होंने, उनके पास कुछ नहीं था भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना सर कलम कर दिया था और ये भगवान शिव जी के मंदिर में इनको भगवान शिव जी को चढ़ा दिया था। लेकिन बताते हैं कि भगवान शिव जी उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे, जैसे कि रावण थे। भगवान शिव जी ने कई हेड लौटाए थे रावण को, लेकिन राजा हमीर भी इतनी भक्ति करते थे, तो राजा हमीर को भी उन्होंने हेड लौटा दिया था। लेकिन बताते कि राजा हमीर बहुत कठिन राजा थे, जैसे भगवान शिव जी हेड लौटाते थे, वो फिर से सिर काट के भगवान शिव जी को चढ़ा देते। ऐसा कई बार हुआ, तब ऐसा तब नहीं रहा सिलसिला, तो राजा हमीर ने लास्ट बार भगवान शिव जी के सामने अपने मुख से एक दोहा बोला। वो अभी भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फलन इकबार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जो भगवान, जो राजा एक बार हट कर लेता था उसको पूरी करके रहता था। जिस चीज़ को एक बार त्याग देते थे उसको दोबारा वापस नहीं लेते थे। इस दोहे का जो अर्थ है, जैसे कि सिंह गमन, सिंह जो लोहित होता है उसकी लाइफ में एक ही बार गमन करता है। एंड सत्य पुरुष वचन, जो सत्य पुरुष होते थे एक बार वचन दे देते थे, उसकी पालना करने के लिए अपने प्राण गंवा देते थे, पीछे नहीं हटते थे। एंड कदली फलन, कदली केले को बोला जाता है, केले के पेड़ में भी एक ही बार फल लगता है, उसको भी काट दिया जाता है। एंड त्रिया तेल, जैसे कि त्रिया अपने हिंदुस्तानी नारी को हिंदी में त्रिया बोलते हैं। हिंदुस्तानी नारी के जीवन में, हिंदू समाज में हल्दी तेल फेरे की रस्म एक ही बार होती है, दोबारा हल्दी तेल फेरा नहीं होता है। एंड हमीर हट चढ़े न दूजी बार, जो राजा एक बार हट कर लेता था उसको पूरी करके रहता था। इस प्रकार इस फोर्ट को आज भी हमीर हट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि राजहट, बालहट, त्रियाहट, ये चौथी हट है हमीर हट। तो आज भी इस फोर्ट को हमीर हट का नाम दिया गया, तब जाके भगवान शिव जी ने उनका हेड स्वीकार कर लिया। तो ये वही मंदिर है। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। हमारे चैनल टाइमलाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।